बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। आज 18 फरवरी है, मंगल का दिन है। आज का दिन नाज़रीन किराम कई हवालों से अहम है। आज चार बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली खबर जिस बारे में आज हमने बात करनी है वो आर्मी चीफ और पिछले 2-4 दिनों में जो आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है या जो कुछ किया जा रहा है उनके साथ, उस बारे में है। और इस बारे में पिंडी बहुत शदीद गुस्से के अंदर है। पिछले 2-4-5 दिनों के अंदर, जिस खास तौर पर 2-3 दिन के अंदर जो कुछ हुआ, और मैंने कई बार आपको कहा कि मैंने अपने सहाफती करियर में ऐसा नहीं होते हुए देखा किसी मौजूदा सिपा सलार के साथ। यानी जनरल बाजवा के टाइम पर भी हमने ये देखा कि उनके ऊपर, उनकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद होती थी। नाम लेकर इस तरह से तनकीद नहीं हुई है, किसी बयान पर इस तरह से तनकीद नहीं हुई है जिस तरह से अभी तनकीद की जा रही है। और ये ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड है, तो इदारा माइंड करेगा इस बारे में। ऑब्वियसली उनके चीफ के बारे में बात हो रही है तो इदारा माइंड करेगा। तो ये पूरा एपिसोड क्या हुआ, किस तरह से हुआ और अभी भी क्या चल रहा है, और उसके बाद अब इस मामले के ऊपर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, खबरें क्या है, वहां से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। यानी जो कुछ आर्मी चीफ के साथ हुआ, या जिस तरह से आपको पता है, ये मैं बात कर रहा हूं जब उनकी वो तलबा वाली वीडियो आई, और जिस तरह से बात बात के ऊपर एक एक बात लेकर उसके ऊपर फिर सैकड़ा वीडियो सामने आई और क्रिटिसिज्म किया गया, जिसमें औरतों के हकूक के ऊपर बात हो रही थी। फिर आपको पता है कि किस तरह से औरतों के बारे में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ हुआ वो भर दिया गया। तो जो क्रिटिसिज्म का लेवल आया है, उस क्रिटिसिज्म के बाद इदारा काफी गुस्से में है। तो वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या खबरें आ रही है कि वहां उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर ये सबसे पहली और अहम वीडियो है, जिसके यानी अहम टॉपिक है, जिसके ऊपर नंबर 1 पे हम इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, नाज़रीन कराम, आज कर्नल के साथ जो गुफ्तगू और जो मामलात हैं वो भी आज बाहर आ गए हैं। पहले ये बातें जो है ना वो अंदर खाते इमरान खान अपने तक महदूद रखते थे या फिर साफियों से गुफ्तगू करते थे। कभी भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया है, कभी भी ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ हदायत देते हैं कर्नल को और कर्नल आगे ये सब कुछ करता है। वो हमेशा कहते रहे, इमरान खान का हमेशा से ये कहना था कि ये कर्नल है, एक अडयाला का कर्नल है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। कभी भी ये नहीं कहते थे कि आर्मी चीफ की कोई गुफ्तगू होती है कर्नल के साथ और वो कर्नल उसके बाद ये कुछ करता है। यानी कि कर्नल और आर्मी चीफ का आपस में गुफ्तगू करना बनता ही नहीं है नाज़रीन। उसके अंदर बीच में बहुत सारे ज्यादा जो है ना वो रैंक्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन इस तरह से आती है। इमरान खान ने जो बात की है वो बड़ी ही यानी कि अनप्रेसिडेंटेड है। ये भी वो कह रहे हैं कि जो कुछ होता है आर्मी चीफ की यानी वो गुफ्तगू होती है कर्नल के साथ और उसके बाद ये सारी चीजें होती है। तो आज अलीमा खान वो सारा कुछ इमरान खान के हुक्म के ऊपर बाहर ले आई हैं और वो उन्होंने पब्लिक कर दिया इस चीज को। अब ये भी एक बहुत ही एक खतरनाक किस्म की सिचुएशन बन गई है। तो ये कर्नल वाला और आर्मी चीफ वाला क्या मामला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 2 खबरें और भी हैं। एक मरीम नवाज साहबा का जो बड़ा बड़ा हुआ कॉन्फिडेंस है, और तीसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो तहरीक इंसाफ के साथ करीब करीब आना है, वो क्या शराइत रख रहे हैं। ये 2 जो है ना वो समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री खबरें हैं, और लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। फवाद चौधरी की लड़ाई हो और भी बहुत कुछ पीटीआई के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इन 2 खबरों के ऊपर बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक दरखास्त आपसे जरूर है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, अगर आप समझते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। यानी कि मैं बाइस्ड ओपिनियन नहीं देता हूं, राइट बात करता हूं, सही बात करता हूं, और हमारी खबरों में झोल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि हम दुरुस्त बात कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया बात, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से कीप ऑन वॉचिंग मी। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये फायर वॉल और फलाना फलाना ढिमकाना, आई विल नॉट गो इनटू द डिस्कशन। तो नाज़रीन किराम, मैं जरा सबसे पहली बात कर लेता हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बिलखुसूस सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, अवाम ने भी इस तरह से रिस्पॉन्ड किया आर्मी चीफ की साथ होने वाली उन जो यानी कि जो उन्होंने औरतों के खवातीन यानी खवातीन के हकूक के ऊपर बात की थी कि हु आर यू। अब ये हु आर यू को इतना टॉप ट्रेंड बनाया गया कि कभी भी किसी भी आर्मी चीफ के किसी भी एक फिक्रे के ऊपर या किसी भी गुफ्तगू के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म नहीं आया। और बाज़ औक़ात यानी कि चलें, मैंने भी इसके ऊपर बात की, लेकिन मैंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है मैंने एविडेंस के तौर पर रखी कि भाई फलां जगह पर खवातीन के साथ ये हुआ। लेकिन पीटीआई में बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के बात की। फिर पीटीआई के लोगों ने, सहाफ़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर वो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म तो नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट बात कर रहे थे। यानी कि ये तो नहीं आर्मी चीफ को के बारे में किसी ने नाजेबा बात तो नहीं की, किसी ने कुछ इस तरह से तो नहीं कहा, लेकिन चूंकि वो जो भी कर रहे थे, जो भी एविडेंस दे रहे थे, वो काउंटर कर रहा था आर्मी चीफ की बात को। यानी कि वो उसके काउंटर के, यानी कि आर्मी चीफ की गुफ्तगू के काउंटर में वो सारी वीडियोस थी, वो सब कुछ था। इस बात का बड़ा माइंड किया गया है, और खास तौर पर कुछ लहजों का भी। मैं मिसाल देता हूं, जो है ना वो
कुछ खवातीन जो हैं वो मैंने कुछ दिन पहले सनम जावेद का ट्वीट पढ़ा था और मैंने कहा था कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो मैं नहीं कह सकता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये बड़ी बहादुरी से ये बात करें, लेकिन मैं अभी इनके बारे में आपको बताता हूँ। सनम जावेद और फलक जावेद और ये सारी जो खवातीन हैं वो बहुत शानदार काम कर रही हैं और ये आर्मी चीफ के मामले पर भी खुल के तनकीद कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर अगलू ने क्या माइंड किया हुआ है। सिर्फ सनम जावेद का माइंड नहीं किया, बहुत सारे लोगों का बने, उन्होंने तो सबने ही माइंड किया हुआ है। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं कि आर्मी चीफ के मामले पर बात कहां तक गई, इसके लिए मैं सनम जावेद को 2 ट्वीट पढ़ रहा हूं, अदरवाइज मैं इनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। तो उनने कहा, सनम जावेद ने कहा, दूसरों की इज्जत पर आप आयात सुनाएं और हमारी बारी बोले मैं खत नहीं पढ़ूंगा, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नाज़रीन किराम, ये इस लेवल का क्रिटिसिज्म हुआ है। और फिर सनम जावेद की एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी आप किसी एक जमात के सिपा सलार नहीं है, आप पाकिस्तान के सिपा सलार हैं। जब आप वज़ीर आज़म के हिस्से के बाकी सारे काम कर रहे हैं तो लेटर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो इस लेवल के ऊपर इस तरह जो है ना वो इस तरह की जो है ना वो इस लेवल के ऊपर जाकर डिस्कशन हुई है और इसके ऊपर इदारे ने बहुत माइंड किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, सनम जावेद का कली का माइंड नहीं किया हुआ। आप ये ना समझिएगा कि मैं सनम जावेद की को बात कर रहा हूं उसका, ना 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 ना, सबका माइंड किया हुआ है, सबका माइंड किया हुआ है। तो ये बात हम तक खबर पहुंची है कि अगले कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत गुस्से में है और ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ मुकदमात भी दर्ज होंगे, कुछ सहाफ़ियों के बारे में, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के बारे में, और इस बारे में इमरान रियाज भी बात कर चुके हैं। क्योंकि इस लेवल की पोस्ट के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, लिहाजा बहुत गुस्सा है वहाँ पर। तो ये सब कुछ होने वाला है। अच्छा, दूसरी खबर जो आज अडयाला के कर्नल की गुफ्तगू और ये सारी चीज़ें हैं वो ज़रा सुन लीजिए। आज इमरान खान के हुक्म के ऊपर इमरान खान ने कहा जाके बाहर आसिम मुनीर साहब का नाम ले, आप आर्मी चीफ का नाम लो जाके बाहर। इमरान खान ने स्पेशली हुक्म दिया कि जाओ बाहर जाके आर्मी चीफ का नाम लो। तो जो अलीमा खान ने गुफ्तगू किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं जरा आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो अभी और ये जो भी काम करेंगे वो मुझे लगता है कि इमरान खान की खिलाफ जाने से अपने बजाते खुद खिलाफ चले। लेकिन वो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जरा सुनिए आज अलीमा खान ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने कहा है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि इनका ब्रेकडाउन हो, ताकि मुझ पर दबाव बढ़े और मैं मान जाऊं। इमरान खान ने कहा कि जाके वाज़ेह तौर पर कह देना कि बुशरा बीबी पर प्रेशर के लिए आसिम मुनीर कर्नल को कहता है। ये इसी तरह के अल्फाज हैं, आसिम मुनीर कर्नल को कहते नहीं है, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कर्नल को। उन्होंने कहा कि जाके बता देना कि इसके लिए जो है वो आसिम मुनीर कर्नल को कहता है, इस तरह गुफ्तगू की गई। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडयाला जेल में कर्नल बुशरा बीबी पर सख्तियां कर रहा है। इमरान खान ने ताकीद करके कहा कि कौम को बता दो कि तमाम ऑर्डर्स आसिम मुनीर साहब की जानिब से आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है, इमरान खान पर प्रेशर बनाओ, ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। ये इमरान खान की बहन अलीमा खान कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 20 मिनट आज, आप ये भी इंपॉर्टेंट बात है, हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया। तो हमने जेल में एहतजाज का रिकॉर्ड करवाया कि अगर बुशरा बीबी को ना लाया गया तो हम नहीं जाएंगे। तो हमें धमकी लगाई गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी। अब नाज़रीन करम चल क्या रहा है, मैं जरा आपके सामने जरा सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि सारी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। हो ये रहा है कि इमरान खान साहब के जितने केसेस थे उनको मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान साहब से वकला की और इन तमाम लोगों की मुलाकातें बंद करवा दी गई हैं और मुझे भरपूर शक था कि इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है। अभी उन्होंने मेरे ख्याल से एक चांस दिया इमरान खान को, आप अभी भी रुक जाएं, अपने मामलात की दुरुस्तगी कर लें। उन्होंने इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दी। जब इमरान खान की बहनों से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने इंकशाफ किया। इमरान खान ने यह इंकशाफ किया कि देखिए मुझ पर डील के लिए दबाव है। अब इमरान खान ने दोबारा वाज़ेह किया कि मुझे डील के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप डील की तरफ आ जाइए। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब वो क्या डील ऑफर हो रही है इस पे इमरान खान ने नहीं बताया कि मुझे क्या डील ऑफर की जा रही है, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि चूंकि मैं डील के लिए नहीं मान रहा, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया है, यानी कि उन्हें कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया है। जो कि नाज़रीन करम चाहे नेल्सन मंडेला रूल्स हों या अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ चार्टर हो या कुछ भी, जहाँ पर भी हम सिग्नेटरी हैं, हर जगह पर ये मना है, हर जगह पर ये डिस्करेज्ड बिहेवियर है, हर जगह पर इससे, क्योंकि गैर इंसानी सलूक है ना। आप जब आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालते हैं तो आप किसी को जो है ना वो इस तरह से अब नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने अब बताया, क्योंकि आज बुशरा बीबी के साथ मुलाकात कर, इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो उनके ऊपर इसलिए सख्तियाँ कर रहे हैं ताकि मैं डील में मान लूँ, क्योंकि मैंने मानना नहीं है।
मुझे लगता है नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ करके मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना नुकसान आप कर रही है। ये इस सारी चीज़ों का नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है, इमरान खान को नहीं हो रहा है। इमरान खान पहले भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भुगत चुका है। उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन भी रखा तो मैंने कैसे गुजारना है। रही बात बुशरा बीबी की, तो बुशरा बीबी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भुगत सकती हैं। वो क्या करेंगी यार, वो 100 रकत नमाज नहीं लेंगी, ठीक है। वो उन्हें तो बहुत कलाम वैसे भी आते हैं, चीज़ें तो वो पढ़ना शुरू कर देंगी। क्या क्या बुशरा बीबी टूट जाएंगी? मुझे नहीं लगता बुशरा बीबी टूटेंगी। क्या इमरान खान टूट जाएंगे? मुझे नहीं लगता इमरान खान टूटेंगे। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ऑलरेडी पूरी दुनिया, नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया इमरान खान के ऊपर दूरबीनें लगा के बैठी है। आप जाके अब देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ पर जाके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल रहे हैं, शहबाज गिल और बहुत सारे लोग, अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, यूके से बयानात आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बयानात आ रहे हैं, कनाडा से बयानात आ रहे हैं, हर जगह से ऐसी सूरत हाल में ये सब कुछ करके मुझे लगता है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी गई है। जब आप ये सब कुछ करेंगे सॉलिटरी, यानी कि पता चल रहा होगा, पता चल जाएगा कि जुडिशरी, यानी कि ऐसा कैसे है कि एकदम से तमाम अदालतों ने जनाब केसेस मुलतवी करते हैं, तो दुनिया को आप बुद्धू समझते हैं, दुनिया को आप बेवकूफ़ समझते हैं। तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया को बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि किस चीज़ को में से हमने क्या परसीव करना है, और उन्हें पता है इस सारी चीज़ों का नुकसान नाज़रीन किराम अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को होगा, और अल्टीमेटली इमरान खान साहब जो है उनको इस बारे में इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, जो आज इमरान खान ये कह रहे हैं, अब देखिए, किसी हद तक जो है ना वो ट्रूस हुआ था, किसी हद तक नाम नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई है कि इमरान खान ने सीधे नाम लेना शुरू कर दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेना शुरू कर दिया। अब ये कहा जा रहा है, अब ये बात जो है ना वो बड़ी डेंजरस है। मैं आपको बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर डायरेक्ट, अब सब जो लोग फौज को जानते हैं वो आपको पता है कि वो एक प्रोटोकॉल से काम होता है। ऐसे नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर डायरेक्ट, और ऑब्वियसली वो नीचे अपने 3 स्टार जनरल जो भी उनका वो होता है, उनको कहते होंगे, उसके नीचे पर मतलब CGS और ये सारे, इसके नीचे बाद कहाँ से फिर मेजर जनरल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से कर्नल, कर्नल से लेफ्टिनेंट, जो भी है, इस सूरत हाल के अंदर चीज़ें चलती हैं। लेकिन इमरान खान का ये इंकशाफ कि डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब खुद गुफ्तगू करते हैं, खुद हुक्म देते हैं, ये बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत एक बड़ी चीज़ इमरान खान कर रहे हैं। इसका अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान होगा। इमरान खान को तो नुकसान होगा कि उनकी पार्टी पे सख्तियां बढ़ेंगी। सहाफ़ियों को, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगले कुछ दिनों में सहाफ़ियों को उठाया जाएगा, मुकदमे बनेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं। इस तरह से चीज़ें करने से अल्टीमेटली नुकसान होगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक खबर आप मरीम नवाज साहबा के बारे में सुन लीजिए। मरीम नवाज साहबा को कहीं पे कॉन्फिडेंस दे दिया गया है। वो मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज को फारिग करने का फैसला किया गया है, जो कि खबर एस्टैब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी नहीं दी थी। अब वो उस प्लान के ऊपर कांटा बाज चुका है। मरीम नवाज साहबा को मुस्तकबिल के लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, और तमाम तर एस्टैब्लिशमेंट ने अपना जो वजन है वो मरीम नवाज के पलड़े में डाल दिया है। अब इससे यह हुआ है कि मरीम नवाज साहबा बड़ी खुश हैं, और मरीम नवाज साहबा का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, और उन्हें यह भी लगता है, हमारे दोस्त असदुल्ला खान ने बड़ी दुरुस्त बात की, उन्हें लगता है कि इन्हें यह वहम हो गया है कि मैं यूथ के अंदर बड़ी मकबूल हूँ। समटाइम आप इतना झूठ बोलते हैं कि वो आपको सच मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। उनके इर्द गिर्द के लोगों ने उन्हें इस धोखे में डाल दिया है कि जनाब वो आप वाकई शायद यूथ के अंदर बड़ी मकबूल हैं। वो सब दी माँ आ गई है, वो आ गई है, वो सब दी माँ आ गई है, वो ये जो एटीट्यूड है वो इनको बर्बाद कर रहा है, और ये इनके लिए जहर कातिल की हैसियत से है, क्योंकि ये सारा ड्रामेबाजी हो रही है। यूथ के अंदर वो मकबूल तो नहीं है, ठीक है, इस बात का सभी को अंदाज़ा है, लेकिन इस अंदेशे के अंदर जो है वो मरीम नवाज साहबा मुब्तला हैं, और अल्टीमेटली इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्टअप हुआ है, जो इनके लिए जहर कातिल साबित होगा। मैं आपको आज से बता रहा हूँ। चौथी खबर मैंने आपको बताने के नाम मौलाना फजल रहमान के बारे में बताई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त कुछ सोच रहे हैं, और वो भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ज़रा क्या कर रहे हैं वो ज़रा बता दें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के अल्टीमेटली पता चला है कि 3 मुतालबात हैं। नंबर 1, वो कह रहे हैं कि जो भी इत्तेहाद बन रहा है अपोजिशन का, मुझे उस इत्तेहाद का सरबराह बना दिया जाए। नंबर 1, यानी कि मैं उस इत्तेहाद का सरबराह हूँगा। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांटें और ये सब कुछ मिले, ठीक है। और नंबर 3, मौलाना फजल रहमान साहब का मानना ये है कि जब हमने इत्तेहाद कर लिया तो हमने इलेक्शन में भी आगे इत्तेहाद करके चलना है, हम इत्तेहाद करके चलेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को लगता है कि पिछली बारी मेरे नाल ऐसा वजह तो त्रो हो गया कि मैं नून लीग नाल इत्तेहाद नहीं किया। अब 2 बातें हो सकता है मान भी जाए PTI, तीसरी उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि फिर वो सीटों पर बात होगी, कितनी सीटें इधर उधर, ये वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो
वंस वो कहते हैं कि हम इस गवर्नमेंट को गिरा लेंगे, उसके बाद क्या तरीका, लेकिन जो भी है मामला नाज़िर इकराम उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने आखिरी दो खबरें ज़रा जल्दी जल्दी आपको बता दी, तो कि मैंने पहली दो खबरों को ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कुछ और मजीद खबरें बच गई हैं फवाद चौधरी और ये वो चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अपना